Hi friends, what's up? I hope you have benefited a lot from my previous video. Basics of accounts हम लोग पढ़ रहे हैं. ये दूसरा पार्ट है theoretical explanation का. पहले पार्ट में हमने बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर, इनकम, असेट, लाइबिलिटीज क्या होती है, ये सब ब्रीफ में देख लिया था. इट्स टाइम टू मूव ऑन टू दिस डिस्कशन. YouTube व्यूअर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है. अगर आप YouTube पे ये व्यू कर रहे हैं तो आप आपकी वीडियो सेटिंग्स चेंज कर लीजिए. स्क्रीन के राइट हैंड कॉर्नर में जहाँ शेयर का बटन है उसके बाजू में 3 डॉट्स है, टैप कर लीजिए. ड्रॉप डाउन खुलेगा, सेकंड ऑप्शन है, वहां पे 360 पिक्सल्स आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वीडियो आप क्लियरली देख पाएंगे. So let us begin with our discussion. Let me first revise what we studied in the last part. So these were the 4 points which we studied: income, expense, asset and liability, right? इनके टाइप्स हमने देख लिए, इसका क्लासिफिकेशन, बाइफर्केशन कैसा होता है वो भी हमने देख लिया. एक बार और आपको स्लाइड दिखा देता हूं. एक्सपेंस, इनकम, असेट्स और लाइबिलिटीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है. एक्सपेंस और इनकम का, असेट का हो जाता है करंट और फिक्स्ड, लाइबिलिटीज का हो जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. एक्सपेंस का फर्दर हो जाता है कैपिटल और रेवेन्यू. इनडायरेक्ट का भी फर्दर हो जाता है कैपिटल और रेवेन्यू. डायरेक्ट का भी सेम वे और इनडायरेक्ट का भी सेम वे क्लासिफिकेशन होता है. कैपिटल और रेवेन्यू, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. शॉर्ट टर्म करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म या करंट का मतलब है लेस देन 1 अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर. लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 1 अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर. कैपिटल का मतलब है गिविंग बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग टर्म नॉन रिकरिंग. रेवेन्यू का मतलब है गिविंग बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट टर्म रिकरिंग. ये जो टेबल है ये आपको ध्यान में आ ही जाना चाहिए. यू शुड नॉट मिस एनीथिंग फ्रॉम दिस टेबल, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे. और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी नहीं है उनको शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, वो प्रीवियस वीडियो देख ले तो उनको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. चलिए अब डुअल एस्पेक्ट को समझते हैं. ठीक है, अकाउंटिंग इज अ डबल एंट्री सिस्टम. अब यहां से और ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से कोई भी पार्ट अगर स्किप होता है तो फिर से आपकी वही प्रॉब्लम हो जाएगी. ग्रेजुएट तो हो जाओगे पर अनएम्प्लॉयबल रहोगे क्योंकि अकाउंट समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो अकाउंट इज अ डबल एंट्री सिस्टम. व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम? एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. ये देखिए स्लाइड पे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे अकाउंट टाइटल, डेबिट एंड क्रेडिट. सो एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स. अभी देखिए मैंने कल आपको बोला था अकाउंट्स एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट और नॉट? बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो ये लोग क्या करते हैं? कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं. ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं. यस, कमर्शियल एक्टिविटीज को हमने क्या कहा था? बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी होती है. ठीक है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अप्लाई होता है डुअल एस्पेक्ट. किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं. मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिए हैं, लेट अस लुक एट देम. परचेज ऑफ मटेरियल. तो पहले तो हम लोग इसका नेचर समझ लेते हैं. जैसे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था, नेचर हम लोग समझ लेते हैं. ये डायरेक्ट एक्सपेंस है. व्हाई? बिकॉज रॉ मटेरियल इज बीइंग परचेज्ड. परचेज रॉ मटेरियल इज बीइंग परचेज्ड, इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन. ठीक है, तो इट इज रेवेन्यू इन नेचर. और ये रेवेन्यू क्यों है? बिकॉज इट इज रिकरिंग. बार बार हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे या प्रोड्यूसर खरीदेगा. फर्स्ट इफेक्ट क्या है? रॉ मटेरियल कम्स इन. कम्स इन मतलब कहाँ आ रहा है ये? इट कम्स इनटू द बिजनेस. ठीक है, रॉ मटेरियल कम्स इन. और सेकंड इफेक्ट है कैश गोज आउट, हमें पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है, तो देखिए एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स. ये इसके 2 इफेक्ट हो गए. सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड. अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ये
एडमिन ऑफिस के चार्जेस होंगे, लेट अस अज्यूम एडमिन ऑफिस। अगेन इट इज रेवेन्यू इन नेचर, गिविंग अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सा पे करते हैं, जो 1 मंथ के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर ली होती है। अब ये 1 मंथ का ही इसमें बेनिफिट मिलेगा हमें शॉर्ट टर्म। अगर हम लोग फॉर अ कंटिन्यूअस स्पैन ऑफ 2 मंथ नहीं भरे बिल तो क्या होता है, हमारा सप्लाई कट कर दिया जाता है। सो दिस पेमेंट डज नॉट गिव अस बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग टर्म, हमें हर महीने भरना पड़ता है, विच इज लेस देन 1 ईयर, सो शॉर्ट, राइट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड। अभी क्या हो जाता है, कोई भी हम लोग पेमेंट ड्यू होता है तब वो हमारी बुक्स में लाइबिलिटी हो जाता है, कल हमने पढ़ा था, और उसको पेमेंट कर दे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो बिल जनरेट होने से पेमेंट होने तक ये लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड एंड कैश इज गोइंग आउट। अगेन इससे पैसे जाएंगे। सेल ऑफ गुड, अभी कल मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ डायरेक्ट रेवेन्यू विच इज सेल ऑफ गुड्स। अब जो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उससे ट्रेड कर रहा है, या जो कोई भी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, वो जब सेल होते हैं तभी आपका डायरेक्ट इनकम जनरेट होता है। रेवेन्यू इन नेचर, आप रोज सेल करोगे, हर महीना, हर साल, हर महीना सेल करोगे, राइट। गुड्स गो आउट, कैश कम्स इन। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश कम्स इन। फिर से 2 इफेक्ट हो गए, ठीक है। डेबिट क्रेडिट में इसको कैसे क्लासिफाई करना है वो बाद में समझाऊंगा, ये आपके 2 इफेक्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट है बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और ट्रेड। आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, उससे आपको इनकम जनरेट हो रहा है। तो व्हाट इज द सब टाइप, रेवेन्यू। फर्स्ट इफेक्ट इनकम इज अर्न्ड, सेकंड इफेक्ट कैश कम्स इन, ठीक है। इनकम जनरेट हो गया और कैश आ गई, इस इनकम को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इंटरेस्ट, राइट। लोन इज रीपेड, लॉन्ग टर्म, इसका नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म। अभी लोन अगर हम लोग लेते हैं, लोन, ठीक है, बिजनेस ने कोई लोन ले लिया तो उसका टेन्योर होता है 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, ठीक है। मैंने पर्पसली हाउसिंग लोन यहाँ पे टर्म यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस की, हम लोग पर्सनल की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस लोन, ठीक है। 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, ऐसा तो होता नहीं कि आज लोन ले लिया और बैंक 1 महीने बाद मांगने आ गई कि रीपे। लोन का जो रीपेमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, कैपिटल, वो एक्सपेंस हमारे लिए हो गया कैपिटल। लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड, कोई भी पेमेंट कर देने से लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कैश गोज आउट। क्रेडिटर पेड, अभी क्रेडिटर का जो क्रेडिट पीरियड होता है वो बेसिकली होता है 2 मंथ्स, राइट, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स। सो अगेन इट इज लेस देन अ ईयर, तो इसीलिए वो शॉर्ट टर्म हो गया, राइट। और रेवेन्यू इन नेचर, लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड, ये क्रेडिटर जो है ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हमने फुलफिल कर दी, कैश गोज आउट, लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड एंड कैश गोज आउट। डेटर रिसीव्ड, अभी डेटर का मतलब क्या है, जिस इंसान ने हमें पैसे देने होते हैं, डेटर, पर्सन हु ओव्स अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप लिख लो, पर्सन हु ओव्स अस मनी, basically person who owes us money, and creditor is opposite of that person to whom we owe money, ठीक है, person to whom we owe money, right or not। आपको राइट ही बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको ये पता नहीं है, मुझ पर भरोसा रखिए, इट इज डेफिनेटली राइट। सो डेटर रिसीव्ड मतलब कुछ पैसे हमें मिलने थे वो आ गए, तो हमने कितनी कंसेशन दी होगी, किसी को कितना टेन्योर दिया होगा, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ्स का, तो शॉर्ट टर्म में हमारे पैसे आ गए। अगेन इट इज रेवेन्यू इन नेचर, क्योंकि बिजनेस में क्रेडिटर डेटर जो होते हैं वो रिकरिंग होते हैं, ठीक है। डेटर्स आर क्लियर्ड एंड कैश कम्स इन, ठीक है, डेटर गिव्स अस द मनी एंड कैश कम्स इन, ये 2 इफेक्ट हो गए। असेट इज परचेज्ड, अब ये फिक्स्ड हो गया, असेट फिक्स्ड कैपिटल हमारा हो गया,
राइट। तो ये जो एक्सपेंस हो गया वो कैपिटल नेचर हो गया, क्योंकि असेट हम लोग कभी कभार खरीदते हैं फिक्स्ड इन नेचर, कभी कभार खरीदते हैं नॉन रिकरिंग इन नेचर, एंड इट गिव्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए फिक्स्ड है और कैपिटल है। सो दो इफेक्ट क्या हो गए, असेट जो भी हम खरीद रहे हैं, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, दैट कम्स इन एंड कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो इतना सिंपल है डुअल एस्पेक्ट। उसका ये मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के, बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, आपको अकाउंटिंग करने से पहले वो दो इफेक्ट समझ लेने होते हैं। ऑलराइट, बाइफरकेशन ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू डिसाइड व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। अभी इसके लिए हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आपने स्लाइड पे यहाँ पे देखा होगा, एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है। ये देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। तो इसमें से डेबिट क्या है और इसमें से क्रेडिट क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, विच टाइप ऑफ अकाउंट इट इज। अभी आप बोलोगे ये क्या नई चीज है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको उसके हमने दो इफेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब दो इफेक्ट्स के बाद टाइप भी डिसाइड करना है। राइट, आप फ्लो को समझिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने समझ लिया, उसके दो इफेक्ट्स जान लिए, दो इफेक्ट्स के बाद क्या करना है आपको, उसके टाइप्स डिसाइड करने हैं। तो आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया, ट्रांजैक्शन, यस यू अंडरस्टूड। आइडेंटिफाइड टू अकाउंट्स या आइडेंटिफाइड टू इफेक्ट्स, इसको बोल दीजिए टू इफेक्ट्स। इसी प्रोसेस में अकाउंटिंग करना है और इसी प्रोसेस में सीखना है, वरना आप लोग अकाउंटिंग कर नहीं पाओगे। टाइप ऑफ अकाउंट, फिर कौन से टाइप का अकाउंट है ये डिसाइड करना है, दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड। और फिर अप्लाई गोल्डन रूल्स। ये जो टाइप्स होते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं, अप्लाई गोल्डन रूल्स। साइमल्टेनियसली लिखते रहिए, फटाफट लिखिए, ठीक है। बाय अप्लाइंग गोल्डन रूल्स यू कम टू नो वेदर इट इज डेबिट और वेदर इट इज क्रेडिट। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, RNP, RNP, रियल नॉमिनल पर्सनल, रियल नॉमिनल पर्सनल, रियल नॉमिनल पर्सनल। मैं बार बार आपसे बुलवा रहा हूं क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, जो टू इफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें आप टाइप में इसको क्लासिफाई नहीं कर पाओगे तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तीन अकाउंट है और इसके रूल्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसको कोई ऑप्शन नहीं है या वे आउट नहीं है। देखते हैं रियल अकाउंट क्या है। एन अकाउंट डीलिंग विद मटेरियल असेट्स ऑफ बिजनेस सच एज इट्स प्रॉपर्टी, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो हमने जो 4 पॉइंट्स देखे थे उसमें से 2 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो जितनी भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनको रियल अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद क्या बचता है, एक्सपेंसेस और इनकम। देखते हैं, अकाउंट्स रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम और गेन। तो इनकम एंड एक्सपेंस ये हो गया, दोनों मिला के हमारे 2 + 2 = 4 हो गया। राइट, हमने देखे थे 4 ही इवेंट्स होते हैं, तो इसमें से 2 असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो रियल है, इनकम और एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल है। अब आप बोलोगे दोनों तो यहाँ हो गए, फिर जो थर्ड टाइप है पर्सनल अकाउंट, वो किसके लिए है। अब इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अकाउंट्स एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज बिजनेस, राइट, अकाउंट्स एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज बिजनेस। तो ये समझ लीजिए हमें सिर्फ बिजनेस की अकाउंटिंग में ही इंटरेस्ट है, हम सिर्फ बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। तो इसका एक मतलब क्या हो गया, बिजनेस अलग है, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस अलग है
बिजनेसमैन इज डिफरेंट। तो बिजनेसमैन के पर्सनल क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इससे हमें इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस के क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसमें हमें इंटरेस्ट है। एंड सिंस बिजनेसमैन इज अ पर्सन, एनी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन इज डिस्क्राइब्ड एज पर्सनल अकाउंट और कैटेगराइज्ड एज पर्सनल अकाउंट। देखते हैं, एन अकाउंट for use by an individual for that person's own need. It is a relative term to differentiate them from those accounts for business or corporate use or corporate use. तो पर्सनल अकाउंट किसका होता है? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन के एग्जाम्पल कौन हो गए? डेटर, क्रेडिटर, और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन हो गए? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत इजी है, स्पेशली हमने जो आगे का डिस्कशन पढ़ा है या प्रीवियस स्लाइड्स का डिस्कशन पढ़ा है उसके बाद तो ये बहुत इजी हो जाना चाहिए। अब आ जाता है गोल्डन रूल, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके पहले आपने क्या रूल्स पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे मुझे पता नहीं है, बट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आपको जिंदगी भर याद रखने हैं। अकाउंटेंट बनने के लिए ये असेंशियल है, इसके बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ये जो 3 अकाउंट्स है इसके कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले तो ट्रांजैक्शन के 2 टाइप्स आइडेंटिफाई कर, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। मैं वापस से लिख दे रहा हूं स्लाइड पे, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट जिसका मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट। वन इफेक्ट इज डेबिट, वन इफेक्ट इज क्रेडिट। तो आपको क्या करना पड़ता है? 2 इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, 2 इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट डिसाइड करना पड़ता है, टाइप ऑफ अकाउंट, राइट। टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है? रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। और रूल्स अप्लाई करके आपको समझना होता है कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। कहाँ करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे करना है वो मैं आपको जल्दी सिखाऊंगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब स्टूडेंट की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें हो जाती है, याद ही नहीं रहता है व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, व्हेन रिसीवर, व्हेन गिवर, क्या ये सब जमलिंग हो जाता है और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक बताऊंगा ये याद रखने के लिए। अभी रियल अकाउंट, मैंने क्या आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, रियल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो असेट एंड लायबिलिटीज के साथ में क्या होगा दोस्तों? असेट एंड लायबिलिटीज के साथ में क्या होगा? सपोज फर्नीचर है, वो या तो बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा। मशीनरी है, बिजनेस में आएगी, बिजनेस से जाएगी। व्हीकल है, बिजनेस में आएगी या बिजनेस से जाएगी। कंप्यूटर है, बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा। तो आना जाना, ये आप याद कर लो, आना जाना। बिजनेस में आया और बिजनेस से गया। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आ गया तो डेबिट, चला गया तो क्रेडिट, आना जाना। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या हो गया? ये खर्चा, खर्चा हो गया तो डेबिट हो गया, और इनकम हो गई, कमाई हो गई तो क्रेडिट हो गया। खर्चा कमाई, इस सीक्वेंस में इसे याद रखिए, आना जाना खर्चा कमाई, ठीक है। मैंने आपसे कहा था नॉमिनल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, या इसको एक्सपेंस एंड इनकम बोलते हैं। ऐसे ही आदत रखो आप,
इनकम एंड एक्सपेंस की बजाय इसको एक्सपेंस एंड इनकम बोलो, क्योंकि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम, ये आदत ही बना लो, मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल आप भूलोगे नहीं। हम लोग जैसे सीक्वेंस में इसको बोल रहे हैं एक्सपेंस एंड इनकम, वैसे ही रूल अप्लाई करना है। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। अभी पर्सनल, पर्सन मतलब क्या होता है? नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बैंक बिजनेस में आएगी जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि बैंक बिजनेस में आ गई, बैंक बिजनेस से चली गई। क्या होगा? बैंक को या तो कुछ मिलेगा या बैंक कुछ देगी। वो क्या कुछ क्या होगा? पैसे। बैंक को पैसा मिल गया या बैंक ने पैसा दे दिया, किसी इंसान ने पैसा दे दिया, किसी इंसान से पैसा ले लिया, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आपके बहुत अच्छे से ध्यान में आ गया होगा मैं क्या लिखने वाला हूं, लेना देना, ठीक है। किसी को या तो पैसे मिलेंगे या तो कोई पैसा देगा। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो ले रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। समझ गए? अब इससे कोई आसान तरीका मेरे पास समझाने का नहीं है। रियल असेट्स एंड लायबिलिटीज बिजनेस में या तो आएंगी या तो जाएंगी, उनको कुछ मिलेगा नहीं और वो कुछ देंगे नहीं, ठीक है। तो आना और जाना। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड इनकम, इट इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, खर्चा और कमाई। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या हो गए? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन है वो बिजनेस में आएंगे जाएंगे नहीं, वो या तो कुछ लेंगे या तो कुछ देंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। अब हम लोग डुअल एस्पेक्ट को देख लेते हैं। ये देखिए, डेबिट क्रेडिट, प्लस करना है या माइनस करना है, या माइनस करना है और प्लस करना है, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट बनता है। बट ये आपको ये दिखाने के लिए है कि अकाउंटिंग इज नथिंग बट टू एस्पेक्ट्स। तो आपको बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इतनी दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग में कुछ नहीं है। बट ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्या कब ऐड करना है, क्या कब सब्ट्रैक्ट करना है, वो बहुत क्रूशियल है। तो अकाउंट, अभी हम लोग जो हमारा प्रोसेस है फिर से लिखता हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन समझने का। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि रेपिटेशन से आप ये प्रोसेस समझ जाओ और आपको याद रहे। आप भी n नंबर ऑफ टाइम्स इसे लिखते रहो और सुनते रहो। बिजनेस ट्रांजैक्शन है, टू इफेक्ट्स है, आइडेंटिफाई करने हैं, टाइप समझ लेने हैं, ठीक है। फिर गोल्डन रूल्स हमें अप्लाई करने हैं ताकि हम लोग जान सके व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। अब एक और सवाल पूछो, ये क्यों करना है? हम लोगों को ये क्यों करना है? सो दैट वी कैन प्रिपेयर अकाउंट। ये सारी एक्सरसाइज हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अकाउंट बना सके। ये ऐसा देखिए, टी फॉर्म में हमेशा होता है, आप देख रहे होंगे ऐसा बड़ा वाला टी आपको दिख रहा है। डेबिट और लेफ्ट साइड, क्रेडिट और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड राइट साइड इसको जनरली बोलते नहीं है, आप भूल जाओ, डेबिट और क्रेडिट ही याद रखो। तो ये फिक्स्ड है, टी अकाउंट आप बना लो। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट लेफ्ट साइड में आता है, क्रेडिट राइट साइड में आता है, ये फिक्स है, ये बदलता नहीं है। टाइटल ऑफ अकाउंट मतलब क्या हो गया? जो है हमारा असेट का अगर अकाउंट बना लिया तो उसका नाम लिख देंगे लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एक्सपेंस। उसके बाद क्या आता है? इनकम, ठीक है। इनमें से जो भी अकाउंट हमें बनाना है उसका नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे, टाइटल ऑफ अकाउंट। तो क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन समझना है, टू इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं, टाइप ऑफ अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, आर एंड पी, ठीक है। और गोल्डन रूल्स, उससे क्या डिसाइड करना है, डेबिट है या क्रेडिट है करना है। और क्यों हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं? सो दैट वी कैन प्रिपेयर अकाउंट। इसका आप एब्रीविएशन भी यहाँ पे बना ले सकते हैं। ये जो फ्लो है इसको आप कहो BTTG, BTTG,
BTTG, बिजनेस ट्रांजैक्शन, टू इफेक्ट्स, टाइप्स और गोल्डन रूल्स, BTTG। ठीक है, इसको आप मंत्र बना लो। A record or statement of financial expenditure and relating to a particular period or purpose, इसे कहा जाता है अकाउंट। डुअल एस्पेक्ट, ये देखिए, ये जो मैंने आपसे कहा ना टाइटल ऑफ अकाउंट, ये अगली स्लाइड में आप और अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये असेट अकाउंट है, इसमें से आपको कौन सा फोकस करना है मैं उस पर मार्क कर देता हूं, आप बाकी देखो मत, वो बाकी एडवांस्ड अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसे आप भूल जाओ, इसको मत देखो। सिर्फ जो हमारे 4 इवेंट्स हमने देखे हैं उस पे कंसंट्रेट करो। हमने ये 4 चीजें देखी थी, उस पे आप कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो ये दोनों कौन से हो गए? रियल। ठीक है, रियल अकाउंट। तो ऐसे असेट अकाउंट बनेगा, यहाँ डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा। ऐसे लाइबिलिटीज अकाउंट बनेगा, यहाँ डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। आप सोच रहे होंगे ये क्यों हुआ है, मैं आपको अभी और डिटेल से समझाता हूं। अगर ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे या समझने में मुश्किल हो तो घबराना मत, आगे जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। घबराना मत, और घबरा के वीडियो तो बिल्कुल बंद मत कर देना, पूरे जोश में देखते रहो। ठीक है, पूरी ब्रेवरी के साथ ये वीडियो देखते रहो, आप अकाउंटिंग समझ जाएंगे। मैं आपको अकाउंटिंग समझा के ही रहूंगा। ठीक है, सो देखिए, असेट, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपने अगर असेट खरीद ली, मानो आपने यहाँ पे असेट खरीद ली, कोई भी जो है मशीन, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज डेबिट साइड, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, और लाइबिलिटी अगर आप इनकर कर लोगे, ठीक है, जैसे क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को पैसे हमें देने पड़ जाते हैं, तो क्रेडिटर की एंट्री यहां हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज क्रेडिटर ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, असेट हैज डेबिट बैलेंस ऑलवेज एंड क्रेडिटर हैज क्रेडिट बैलेंस। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको आप मार्क कर लो, बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप समझेंगे। तो देखिए, यहां पे मैंने डेबिट कर लिया, मतलब बुक्स में लाया मैंने इसको, इसलिए प्लस का सिंबल है। ठीक है, अब और असेट आएगी तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करते जाऊंगा, बट अगर असेट चली गई तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, मैं अपोजिट साइड में लिख दूंगा। ये देखिए, इसके अपोजिट साइड में लिख दूंगा। ठीक है, तो ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। अब लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो लाइबिलिटीज की शुरुआत यहां से नहीं हो रही है, वो यहां से हो रही है। ठीक है, यहां से हो रही है, देख लो। तो लाइबिलिटी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा, लाइबिलिटी बढ़ी तो मैं इसी साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा, अगर कम हो गई, लाइबिलिटी पे हो गई, तो मैं डेबिट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सेम इज द लॉजिक विथ एक्सपेंस। एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, मैंने आपसे कहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, डेबिट द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मेरा एक्सपेंस हो गया तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, और एक्सपेंस हो गया तो मैं नीचे नीचे ऐड करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा। राइट, एक्सपेंसेस जमा हो गए तो अगर एक्सपेंस कम हो गया तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, मतलब मैं माइनस कर दूंगा। अब रेवेन्यूज, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। रेवेन्यू का एक और मतलब है इनकम। ठीक है, तो रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गेन्स। तो देखिए, गेन, यहाँ पे क्रेडिट को मैंने प्लस कर दिया, तो मेरा इनकम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊंगा। अगर इनकम कम हो जाए किसी वजह से तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। टी अकाउंट है, टी अकाउंट में पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि डेबिट से शुरुआत करनी है या क्रेडिट से शुरुआत करनी है। अगर कुछ आपने डेबिट में डाल दिया है और उसको कम करना है तो आप क्रेडिट करोगे, अगर कुछ आपने क्रेडिट में डाल दिया है उसको कम करना है तो आप डेबिट में डालोगे। ठीक है, दिस इज द सिंपल लॉजिक। टी फॉर्मेट में क्या हो रहा है ये आपको समझ लेना है। प्रॉफिट और लॉस हमने देखा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग हम लोग क्यों करते हैं? बुक कीपिंग हम लोग करते हैं रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए। कुछ मैं प्रीवियस लेक्चर की बातें आपको
याद दिला रहा हूँ, रिकॉर्ड मेंटेनेंस इससे होता है। और हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं? इससे हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का इक्वेशन है। आपने अभी सारी चीजें समझ ली है, तो आगे जाने से पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ। प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, देन वी कैन से देयर इज प्रॉफिट, और उसके अपोजिट लॉस हो गया। इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू लॉस। अगर इनकम एक्सपेंस से कम है तो लॉस हो गया। आप समझ लीजिए ना, आपका बिजनेस का इनकम है 2 लाख रुपए और आपका एक्सपेंस है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आपका बिजनेस का इनकम है 1 लाख रुपए और आपके एक्सपेंसेस खर्चे हैं 2 लाख रुपए, तो 1 लाख आपका ये हो गया। तो आप कहोगे सर इनकम ही अगर 1 लाख है तो खर्चा 2 लाख का कैसे होगा? यार कोई लेंड कर देगा, ठीक है, पैसे लेंड कर देगा, अ बैंक, अ फ्रेंड में भी, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आप माइनस में हो, ब्रैकेट मतलब माइनस डिनोट करता है, नेगेटिव फिगर डिनोट करता है अकाउंट्स में। तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है, आप समझ लो और नोट डाउन कर लो। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, चलिए देख लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट कल भी हमने देखा था, उसमें से ट्रांजैक्शन, असर्टन टू अकाउंट्स, क्लासिफाइड टू अकाउंट्स, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, असर्टन टू इफेक्ट्स और जर्नल। और ये होता है हमारा जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो है आप हमारा जो मंत्र है BTTG, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, BTTG उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और इस सीक्वेंस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करनी है। पहले जर्नल बनाना पड़ता है, फिर लेजर बनाना पड़ता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जर्नल, अब देखिए जर्नल होता क्या है। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है, आप इसे समझ लो, हम लोग इसे बाद में बनाएंगे। जर्नल हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये फर्स्ट इफेक्ट के लिए और ये सेकंड इफेक्ट के लिए, ठीक है। और ये सेकंड इफेक्ट के लिए। और यहां पर्टिकुलर, ये जो है यहां पे हम लोग एंट्री करते हैं, इसे जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री। आप अभी बस फॉर्मेट देख लो, एंट्री कैसी करनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। ये टी फॉर्मेट नहीं है, माइंड यू, ये टी फॉर्मेट नहीं है, टी फॉर्मेट आगे आएगा। टी फॉर्मेट को क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये सिंपल जर्नल है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट इफेक्ट डेबिट के कॉलम में जाएगा, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट के कॉलम में जाएगा और जर्नल एंट्री हम लोग पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। नाउ दिस इज टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट, लेजर जो है वो टी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। आर लेजर इज यूजुअली गिवन इन टी फॉर्मेट और प्रिपेयर्ड इन टी फॉर्मेट। ये देखिए डेबिट क्रेडिट मैंने आपको दिखा दिया, नेम ऑफ अकाउंट, टाइटल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब ये उसके कॉलम बन जाते हैं, पर्टिकुलर्स डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और एक और कॉलम है जर्नल फोलियो। जर्नल में लेजर फोलियो था, लेजर में जर्नल फोलियो है, ठीक है। इसका भी रेलेवेंस हम लोग देख लेंगे। तो आपको 2 साइड बनानी है, ये देखिए, दिस इज ए वन साइड डेबिट साइड, दिस इज, ओ सॉरी, ये स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म, ये स्टेटमेंट फॉर्म है। आप इसे मत देखो, स्टेटमेंट फॉर्म का अभी कोई कंसर्न नहीं है, हम लोग यही पे लिखते हैं। ये ए पार्ट है डेबिट का, ठीक है, और ये बी पार्ट है क्रेडिट का। तो आपको हर जगह पे कितने कॉलम बनाने हैं? डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो और अमाउंट, 4 बनाने हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो और अमाउंट, 4 आपको कॉलम्स ईच साइड में बनाने हैं, ए एंड बी, टू ईच साइड ऑफ टी फॉर्मेट।
उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको फ्लो दिखाया था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट जो भी डेबिट बैलेंस होता है और जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है उसका हम लोग ऐसा समरी बना लेते हैं। डेबिट एक साइड में लिखते हैं, क्रेडिट एक साइड में लिखते हैं, और वो टैली हो जाना चाहिए। ये देखिए 42,600 42,600 यहाँ पे टैली हो गया। अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन डबल एंट्री अकाउंट बुक विथ एनी डिसरिगार्ड इंडिकेटिंग एन एरर। अभी देखिए ट्रायल बैलेंस जो है वो बहुत इजी है। जब आप अकाउंटिंग सीखोगे तो सबसे इजी पार्ट है ट्रायल बैलेंस बनाना, बट वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर वो मैच नहीं होता है, क्या मैच नहीं होता है? डेबिट एंड क्रेडिट। इफ इट डज नॉट मैच, ठीक है, डज नॉट मैच, तो आपके अकाउंटिंग में एरर हो गया है। ये रिवील करता है कि अकाउंटिंग में एरर हो गया है, आपने गलत एरर बनाया है, तो आपको पीछे जाके एरर सुधारने पड़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज अगेन वन ऑफ द चैप्टर जिसे हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये आपके सारा सिलेबस का ही पार्ट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गलती सुधारनी होती है कब तक? जब तक ये मैच नहीं होता है तब तक रेक्टिफिकेशन करते रहना है टिल ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता है तब तक। उसके अलावा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ट्रेडिंग है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम हम लोग नोट करते हैं। ये आप नोट करते रहिए, अभी जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, और सीक्वेंस यही रखना है, पहले एक्सपेंस बोलना है फिर इनकम बोलना है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट, ये सबसे पहले बनता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स। और इससे क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो भी इनकम माइनस एक्सपेंस है वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सिंपल है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है, ठीक है। देखिए अब एक्सपेंस और इनकम कौन सा टाइप होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब देखिए अब क्लैरिटी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। नॉमिनल अकाउंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, वी डेबिट द एक्सपेंसेस एंड वी क्रेडिट द इनकम, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट एंड कैरेज, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल, रॉयल्टीज, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये सब आपने पे कर दिए हैं। और बाय सेल्स, ओनली सोर्स ऑफ डायरेक्ट इनकम बाय सेल्स, इसमें से लेस जो भी रिटर्न हुए हैं वो हमने लेस कर दिया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। देखिए बहुत कम आइटम है, ठीक है। और इसको इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे हम लोग, जो भी साइड बड़ी होगी उसकी टोटल यहाँ कर लेंगे और ये माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिल जाएगा, इतना सिंपल है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट है, अभी देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस डायरेक्ट इनकम्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये साइड की जो टोटल है एक्सपेंसेस की और इनकम की, ये आपको माइनस कर लेनी है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ठीक है। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अगेन नॉमिनल अकाउंट, पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सपेंस और यहां पे मैं लिख देता हूं इनकम। देखो पढ़ते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसमें से एक्सपेंस माइनस इनकम अगर कर दे तो फिर से प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट बोलेंगे, ठीक है।
देखिए इनडायरेक्ट, टू सैलरीज एंड वेजेस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की हो गई, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, ऑडिट फीस, इनमें से ये कोई भी चीज प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग जो है वो सेल्स में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में नहीं। टू प्रिंटिंग, टू इंटरेस्ट, टू लॉस बाय फायर, टू पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। टू कमीशन, ठीक है। अभी इनकम की साइड में देख ले, बाय रेंट रिसीव्ड, ये प्रोडक्शन नहीं है। बाय कमीशन, बाय कमीशन रिसीव्ड, ये भी प्रोडक्शन नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मिसलेनियस इनकम, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये टाइप ऑफ गेन है। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसको हम लोग फिर से एक्सपेंस साइड और इनकम साइड माइनस कर ले तो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो यहां लिखना है, नेट लॉस है तो यहां लिखना है, ठीक है। सो सॉरी, indirect expense minus indirect expense is equal to net profit and loss. I hope this has given you much clarity. Expense is A, B, income is B, A minus B is equal to net profit or net loss, ठीक है। अब हमारा एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बचता है, बैलेंस शीट। तो देखिए हमारे जो चार चीजें थी, ठीक है, एक्सपेंस, इनकम, asset and liability, asset and liability। तो इसका मैंने आपको मेन बाइफर्केशन बताया था, एक्सपेंस और इनकम का क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो वो कैसे रिकॉर्ड करना है, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी क्या बचता है, असेट और लाइबिलिटी, ठीक है। तो करंट और फिक्स्ड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जैसे हमने ये एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड कर लिया, वैसे असेट्स और लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड करेंगे ना। तो असेट और लाइबिलिटीज हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, असेट और लाइबिलिटीज हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस और इनकम के लिए होता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता है डायरेक्ट के लिए, नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इनडायरेक्ट के लिए, असेट एंड लाइबिलिटीज के लिए होता है बैलेंस शीट। करंट असेट है या फिक्स्ड असेट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दोनों जाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। अ स्टेटमेंट ऑफ asset, liabilities and capital of a business or other organization at a particular point of time, detailing the balance of income and expenditure over a preceding period. Assets हम लोग देख लेते हैं। अब assets have debit balance and liabilities have credit balance। सिर्फ बैलेंस शीट में यहाँ पे डेबिट आ जाता है, यहाँ पे क्रेडिट आ जाता है, ये आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो मिरर ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, ये सारे क्या हो गए, करंट असेट हो गए। गुडविल भी है। गुडविल इज व्हाट टाइप ऑफ असेट, फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस हमने पढ़ा नहीं है, ये एडवांस्ड इशू है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये क्या हो गया, फिक्स्ड असेट हो गए आपके। बाकी आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है, ये हम लोग देखेंगे। अभी देखिए कैपिटल आपका जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। लाइबिलिटीज के दो पार्ट होते हैं, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो पहला कैपिटल से शुरुआत होती है, कैपिटल यहाँ आ गया। कैपिटल में जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो हम लोग एड लेस कर देते हैं कैपिटल से, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर लिया है, लॉस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया है, ठीक है। दिस इज एडेड, दिस इज सब्ट्रैक्टेड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल से रिलेटेड जो भी इनकम है वो भी ऐड कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल अगर विड्रॉ किया है उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो भी एडलेस कर दिया है। ये जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, अभी बस फॉर्मेट ध्यान में रखो। बैंक लोन लॉन्ग टर्म है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ये हमने यहां लिख दिए। इतना सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना है। तो इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से आपको समझ जाएगा
पूरा जो अब तक का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा है। ये इक्वेशन और एक समझ लो, असेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, ये देख लीजिए, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। तो असेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भूलना मत। ठीक है, सो अभी हमारे डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेट अस मूव फर्दर एंड सी द एक्चुअल अकाउंटिंग कैसा करना है बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑल राइट। सो परचेज ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉ मटेरियल कम्स इन, कैश गोज आउट। ये हमारा ट्रांजैक्शन हमने देख लिया। अभी मैंने यहाँ पे दो और कॉलम ऐड कर दिए हैं, फर्स्ट अकाउंट और सेकंड अकाउंट, BTTG, बिजनेस ट्रांजैक्शन, दिस इज बी। दूसरा क्या था, आइडेंटिफाइंग टू इफेक्ट्स, तो ये जो है ये हमारा हो गया T, आइडेंटिफाइंग टू इफेक्ट्स। ठीक है, और T, दूसरा T क्या था, टाइप्स, तो ये हमारा हो गया टाइप्स। ठीक है, और G का मतलब है गोल्डन रूल्स, तो गोल्डन रूल्स कैसे हमें अप्लाई करने हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये आपने देख लिया, परचेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल कम्स इन, कैश गोज आउट। इसमें एक अकाउंट कौन सा है, परचेजेस। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश। परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इज काइंड ऑफ एन एक्सपेंस। ठीक है, तो इसको रॉ मटेरियल बोल लो या परचेज बोल लो, नॉर्मली हम लोग इसको परचेज बोलेंगे। ठीक है, परचेज और सेल्स हम लोग कहते हैं, जैसे हमने कुछ बेच दिया तो उसे हम लोग सेल्स कहते हैं, वैसे कुछ खरीद लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए तो उसे परचेज बोलते हैं। सेकंड इज कैश, कैश इज रियल अकाउंट बिकॉज इट इज करंट असेट। इलेक्ट्रिक बिल पेड, ठीक है, तो इसमें एक अकाउंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये क्या हो गया, नॉमिनल, बिकॉज दिस इज आवर एक्सपेंस। ठीक है, तो ये नॉमिनल हो गया। और दूसरा हो गया कैश, ये रियल है, ये करंट असेट है। ठीक है, तो हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात बतानी रहेगी। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल देखिए, डेबिट द एक्सपेंसेस, ये डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट का रूल देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्रेडिट हो जाएगा। वहां पे भी ये डेबिट हो जाएगा आपका और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो गोल्डन रूल्स कैसे डेबिट क्रेडिट डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, कैश कम्स इन और गुड्स गोज आउट। तो मैं यहाँ पे कैश लिखता हूँ और दूसरा इफेक्ट है गुड्स गोज आउट, बट इसको मैं गुड्स नहीं लिखूंगा, इसको मैं सेल्स लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं सेल्स लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ना लिखते हुए परचेज लिखा है, वैसे मैं यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स ना लिखते हुए सेल लिखता हूँ। ठीक है, तो परचेज और सेल ये दो आपको डायरेक्ट के केस में यूज करने हैं, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम है उसके केस में ये यूज करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैश, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल्स, सेल्स हमारा इनकम है, इनकम इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम्स, ये हमारा इनकम है तो क्रेडिट कर लिया। देखो दो इफेक्ट हो गए। मैंने जो आपको समझाया ये उसकी वैलिडिटी है, मैंने आपको ठीक से समझाया या नहीं वो आपको इस टेबल से पता चलेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन इट इज एन इनकम, कैश कम्स इन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश और इंटरेस्ट इज अवर इनकम। ठीक है, तो अगेन कैश इज अ रियल अकाउंट, करंट असेट है, इंटरेस्ट इज नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ये हमारा गेन है। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम, क्रेडिट द इनकम। फिर से डेबिट क्रेडिट हो गया। लोन इज रीपेड, तो लोन हमारी लायबिलिटी है, ओके, और पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करंट असेट है, असेट इज अगेन
रियल अकाउंट। अभी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। एंट्री पास करते वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि क्या पास करना है, ठीक है। कैश, कैश गोज आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। कैश इज रियल अकाउंट। क्रेडिटर पेड, ठीक है। या इसको आप लोन जो है, ठीक है, इसको आप बैंक को दोगे, राइट। तो इसको आप पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हैं। पर्सनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो अगर लोन आपने बैंक को दे दिया और बैंक को आपने डेबिट द रिसीवर कहा, तो ये देखिए ये अकाउंट आपका ऐसे भी डेबिट हो ही जाना है, ठीक है। क्रेडिटर पेड, लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड, कैश गोज आउट। तो क्रेडिटर पहला इफेक्ट हो जाएगा, क्रेडिटर इज रिड्यूस्ड, लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड एंड कैश गोज आउट, ठीक है। तो क्रेडिटर अब कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। मैंने कहा था क्रेडिटर विल बी ए नेचुरल पर्सन, तो ये देखिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, इसको पैसे मिल रहे हैं क्या, हाँ जी। अब कैश गोज आउट, रियल, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। आप कहोगे कि सर क्रेडिटर इज रिसीविंग द मनी, तो नॉर्मली समबडी विल पे, तो आप कहोगे कि बिजनेसमैन विल पे, बिजनेसमैन विल पे। तो यहां पे मैं बिजनेसमैन क्यों नहीं लिख रहा हूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो क्रेडिटर इज रिसीविंग, तो ही इज डेबिटेड, बिजनेसमैन इज गिविंग, ही इज क्रेडिटेड। तो मैं बिजनेसमैन का नाम क्यों नहीं लिख रहा हूं। तो आप एक बात समझिए, मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, दीज आर द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सॉरी बुक्स ऑफ बिजनेस, बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेसमैन इज डिफरेंट, ठीक है। तो बिजनेस पे कर रहा है बेटा, इस केस में ऐसा नहीं समझना है कि बिजनेसमैन पे कर रहा है, आपको यह समझना है कि बिजनेस पे कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे कैश लिख रहा हूं, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रही है। ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है, बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, आप इसको अच्छे से समझ लो। हाँ, अगर बिजनेसमैन ने उसका दूध का बिल दे दिया, मिल्क का बिल दे दिया, उसका मोबाइल रिचार्ज कर दिया, उसके बच्चों का स्कूल फीस भर दिया, तो ऑल दिस विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये उसका पर्सनल खर्चा है, ठीक है। ये फर्क है। दिस इज वाई बिजनेसमैन एंड बिजनेस इज डिफरेंट। अभी डेटर इज रिसीव्ड, इनकम है, हमें पैसे मिल रहे हैं, किसी से हमको पैसे लेने हैं, वो हमें पैसे दे रहा है, तो कैश कम्स इन। मैं यहां पे लिख रहा हूं कैश कम्स इन, कैश इज अ रियल अकाउंट। अभी रूल पता होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है तो उसको डेबिट कर दो। डेटर हमें पे कर रहा है, डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेना और देना, ये दे रहा है तो इसको मैं क्रेडिट करता हूं, ठीक है। नाउ असेट इज परचेस्ड, असेट कम्स इन, कैश गोज आउट, ठीक है। तो मैं लिखता हूं असेट, इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस। असेट का अकाउंट है मतलब ये रियल अकाउंट है, ठीक है। और कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। कैश रियल अकाउंट है तो मैं उसको क्रेडिट कर देता हूं। तो आपने देखा होगा सब चीज में कैश कॉमन है। हमेशा ऐसा होता है क्या, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपको ये टेबल देख के ऐसा लगेगा कि हर चीज का एक इफेक्ट कैश होता है, बट ऐसी बात नहीं है। ये आपके लेवल पे, सिंपल लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये एडवांस होते जाएगा आप समझते जाओगे। तो अभी इसको इस फॉर्म में लिखना है क्या सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है मतलब इस फॉर्म में प्रिपेयर करना है क्या, तो नहीं। ये टेबल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आई थिंक आफ्टर दिस स्लाइड आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अभी हो गई होगी। तो मैं अब क्या करता हूं, अब आपको एक्चुअल में प्रोसेस बताता हूं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो भी हम लोग बना रहे हैं। तो ये देखिए ये जर्नल का फॉर्मेट है। हमारी पहली एंट्री थी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अभी ये बी
टी टी जी, मैं यहां पे लिख देता हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन टू इफेक्ट्स टू अकाउंट्स, और जी मतलब गोल्डन रूल्स। ठीक है, इससे हम लोग जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना सीखेंगे। देखिए वही फॉर्मेट है क्या, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, जो मैंने आपको समझाया था। हाँ जी वही फॉर्मेट है। अभी पहली एंट्री है परचेज, तो मैंने ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज का है। बी देख लेते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ऑफ परचेज। टू इफेक्ट्स क्या है, परचेज हो रहा है, मटेरियल आ रहा है और कैश जा रहा है। टू अकाउंट्स कौन से है हमारे, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। गोल्डन रूल्स क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसे कहते हैं जर्नल एंट्री। और इसका एक्सप्लेनेशन देना होता है बीइंग रॉ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, बीइंग रॉ मटेरियल परचेज्ड। अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं 10,000। 10,000 का हमने रॉ मटेरियल ले लिया, परचेजेस कर लिए, 10,000 हमारे चले गए। ऐसे इस फॉर्मेट में इसको लिखना होता है। ठीक है, ये अज्यूम्ड अमाउंट है, हमने इसके प्रीवियस टेबल में अमाउंट अज्यूम नहीं की थी। तो देखिए परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंस डेबिट कर दिया। सॉरी नॉमिनल अकाउंट है, आई एम सो सॉरी, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। कैश जो हमारा है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है क्या, हाँ जी जा रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरा ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, सेल्स सोल्ड गुड्स। तो ट्रांजैक्शन क्या है, सेल्स का। क्या हो रहा है, कैश आ रही है और गुड्स जा रहा है, पर हम लोग गुड्स जा रहे हैं ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको सेल्स लिखेंगे। तो मैं लिख लूं कैश और सेल्स अभी, और इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। नरेशन में मुझे क्या लिखना है, इसे नरेशन कहते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, ये नीचे लिखना पड़ता है, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब देखिए ट्रांजैक्शन क्या है वो हमने समझ लिया, बी। टू इफेक्ट्स क्या है वो भी हमने समझ लिया। टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट हमने लिख दिया। टू सेल्स, सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम, हमारा इनकम है क्या, हाँ जी हमने क्रेडिट कर लिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ लीजिए सेल हमारा हो गया 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन था इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है, तो दो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है बी। टू इफेक्ट्स कौन से है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, और दूसरा क्या है, कैश, राइट। बीइंग इलेक्ट्रिक बिल पेड, इसे हम लोग कह देते हैं। ठीक है, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। तो अभी टू इफेक्ट्स हमने देख लिए, टू अकाउंट्स हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमने क्या कहा था, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द एक्सपेंसेस, हाँ जी हमने इसको डेबिट कर लिया। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल भरने से कैश जा रही है क्या, हाँ जा रही है। मान लो अमाउंट है 1,000 रुपए, तो हमने 1,000 रुपए यहां पे लिख दिए। हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन था इंटरेस्ट का। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। टू इफेक्ट्स इसके क्या है, कैश आ रही है और
हमारा इनकम है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। अभी इसका नरेशन कैसे लिखना है हमें, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। अभी टू अकाउंट्स देख लेते हैं। कैश इज रियल अकाउंट, क्या हो रहा है, इट इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ जी डेबिट। इंटरेस्ट है नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये हमारा इनकम है क्या, हाँ जी, तो हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसे इसको पढ़ेंगे, 500 रुपए 500 रुपए। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन क्या था, व्हाट वाज आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, याद आ रहा है या देख लेना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा। लोन इज रीपेड, क्रेडिटर, डेब्टर एंड असेट, ठीक है। लोन इज रीपेड, अभी लोन आप बैंक को देंगे, बैंक में आप लोन जमा करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ट्रांजैक्शन है लोन इज रीपेड टू, क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, ठीक है। या इसे कंफ्यूज नहीं करते, इसे लोन अकाउंट ही कहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवांस इश्यूज हम लोग देखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री देखेंगे, उस वक्त बैंक और कैश का रिलेशन हम लोग देखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लोन अकाउंट क्या है, लोन हम लोग बैंक में भरते हैं, पर्सनल है, उसको मिल रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। अभी इसको ऐसे समझ लो, बाद में अच्छे से और इसको रिफर्बिश हम लोग कर लेंगे। टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट, सपोज लोन इज ऑफ 15,000, EMI इज ऑफ 15,000, तो आपने 15,000 यहां पे कर लिए, ठीक है। रियल अकाउंट इसको अभी लिखो, और ये लायबिलिटी है तुम्हारी। तो एक तरीके से ये समझ लो, लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया था। तो लायबिलिटी कम करनी है तो हमको डेबिट करना पड़ता है, इसलिए देखिए लोन अकाउंट हमने डेबिट कर लिया। यहां पे कुछ कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जहां पे गोल्डन रूल्स के ट्रांजैक्शन आपको थोड़े से ये करने पड़ते हैं, मॉडिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है, इग्नोर नहीं करने पड़ते, मॉडिफाई करने पड़ते हैं, मैं बोल रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये वो केस है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर पेड। तो अभी देखिए, एक है इफेक्ट क्रेडिटर कम हो गए, और दूसरा हो गया कैश चला गया। यहां पे नरेशन लिख लीजिए, बीइंग क्रेडिटर पेड, ठीक है, ये आप नरेशन लिख लीजिए। समझ लीजिए ये 5,000 का क्रेडिटर था, अमाउंट आप लिख लीजिए। अब बी हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, टू इफेक्ट्स हो गया, दूसरे टी की बारी है, टाइप ऑफ अकाउंट। क्रेडिटर इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, टू कैश अकाउंट, तो हम लोग इसे क्या कह देंगे, टू कैश अकाउंट, हमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट कैश गोज आउट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सेवेंथ है डेटर ने पैसे दे दिए, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, कैश हमारे पास आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, ये सारे अज्यूम्ड फिगर्स है, ठीक है, ये जो भी आप देख रहे हो दीज आर ऑल अज्यूम्ड फिगर्स, कैश और डेटर, दो अकाउंट में आपको बता देता हूं। बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गया, टू इफेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, नरेशन लिखते हैं बीइंग डेटर, बीइंग डेटर रिसीव्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अमाउंट अज्यूम करनी है 2,000। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं टू अकाउंट्स, कैश अकाउंट रियल है, डेबिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को डेबिट कर दिया, डेटर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेटर पैसे दे रहा है इसलिए क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, हमारी जर्नल एंट्री हो गई।
8 असेट अकाउंट। असेट अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट को हमने डेबिट कर दिया टू कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो हमने क्या कर दिया? कैश को क्रेडिट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ लीजिए असेट है 75,000 रुपीज की, कोई कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है। तो इस तरह से पास करनी होती है जर्नल एंट्रीज। मैंने 8 एंट्रीज आपको बताया, और ये जो मैंने आपको मंत्र बताया BTTG, जो फ्लो बताया, उस फ्लो में जर्नल एंट्री पास कैसे करनी है ये आपको बता दिया। आप प्रैक्टिस करते रहे इस तरह से, क्वेरीज मेल करते रहे। अगर आपको कुछ क्वेरी आती है समझने में तो आप बहुत जल्दी अकाउंट्स सीख जाओगे। अब जर्नल हो गया। अब देखते हैं लेजर कैसे बनाना है। ये लेजर का फॉर्मेट है। मैं इसको यहाँ पे कैश अकाउंट लिख देता हूँ। देखिए हमें ऐसा लिखना होता था, टाइटल ऑफ अकाउंट यहाँ पे लिखना होता था, डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे लिखना होता था, ठीक है। अब टाइप ऑफ अकाउंट भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इट इज अ रियल अकाउंट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको परचेज अकाउंट बोल देता हूँ। मेरे दो इफेक्ट थे ना पहली एंट्री में, वो क्या इफेक्ट थे? परचेज अकाउंट और कैश। परचेजेस हो रहा है इसलिए मेरा कैश जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस है ये। बहुत तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, जर्नल मैंने समझा दिया। अभी डायरेक्टली ये अगर आप समझ गए तो आप लेजर भी डायरेक्टली बनाना समझ जाओगे। ये नॉमिनल अकाउंट है। देखते हैं कैसे इसको लेजर बनाते हैं। तो कैश अकाउंट में कॉमन रखूंगा, मैं बार बार इसके पास आऊंगा। अभी एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट हमारी पहली एंट्री। अगर आपने नोट डाउन कर लिए तो उसको आप ओपन कर लो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, राइट। तो अभी देखिए परचेज मेरा नॉमिनल अकाउंट है। मैं एक्सपेंसेस को क्या करता हूं? मैं डेबिट करता हूं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू कैश, ठीक है। यहां पे नरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रॉ मटेरियल परचेस्ड। हमारी अमाउंट कितनी थी रॉ मटेरियल की? 10,000 रुपीज। मैं कैश अकाउंट में चला जाता हूं। रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट। तो डेबिट द एक्सपेंस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं देखिए क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं बाय परचेजेस, ठीक है। बाय परचेज 10,000 रुपीज मुझे लिख लेने हैं। समझ गए? और क्लैरिटी आएगी जैसे जैसे आप पढ़ोगे, और क्लैरिटी आपकी आते जाएगी। अब इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक ही हमारी एंट्री थी। तो जो भी बच जाता है उसको हम लोग लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो बैलेंस है 10,000, इसको हम लोग कैरी कर लेंगे। अकाउंट हम लोग बैलेंस करके ये क्लोज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ लेजर, ठीक है। ये बैलेंस आगे ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट वाज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मैं इसको सेल कर देता हूं। सेल की एंट्री आप याद कीजिए, ये सेल अकाउंट है, ये डायरेक्ट इनकम है, हमारा डायरेक्ट इनकम है। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जर्नल एंट्री करते वक्त हमने आइडेंटिफाई कर लिया। मैं जानबूझ के ये चीजें आपको लिख के बता रहा हूं बाय फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वरना मैं इसका स्लाइड शो भी बना सकता था। सो हमने एंट्री क्या पास की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। तो अभी देखिए सेल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो ये क्रेडिट है, तो मैं इसे बाय कैश कहूं। हमारा कैश सेल हुआ है। कितने का सेल हुआ था? हमारा 50,000 रुपीज का हमने अमाउंट अज्यूम की थी, राइट। ये एक इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, मुझे इसका दूसरा इफेक्ट देना है। दूसरा कहाँ देना है मुझे? कैश अकाउंट जो मैंने बनाया है वहां पे। तो चलिए हम लोग पहले वापस जाते हैं कैश अकाउंट में। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू कैश अकाउंट।
सॉरी टू सेल अकाउंट, कैश में नहीं लिख सकता, टू सेल अकाउंट 50,000। अब देखिए रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट, मेरा रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल करने से कैश आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, मैंने डेबिट कर दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट एंट्री हमारी देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री जो हमारी थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी बिल की। ठीक है, मैं पहले एंट्री यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अकाउंट डेबिट हमने लिखा था टू कैश अकाउंट। मैं यहां पे अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, आप अमाउंट याद रखो या आपने नोट डाउन की होगी तो उसे आप ओपन कर लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट और नॉट। और ये नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज इट इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, नॉमिनल इन नेचर होते हैं। ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। अभी बोलो मैं क्या करता हूं, डू आई डेबिट द एक्सपेंस, यस, तो मैं यहां पे लिख दूं टू कैश अकाउंट, कितना बिल भरा था मैंने, कितनी अमाउंट अज्यूम की थी, 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज। दूसरा इफेक्ट मुझे देना है कैश में, मैं चला जाता हूं कैश में, थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, तो ध्यान रखिए आप। अभी कैश में अभी क्या हो रहा है, मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरी कैश बाहर जा रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं यहां पे लिख दूं बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट था मेरा 1000। ठीक है, देखिए 3 एंट्रीज हमारी हो भी गई। ये हम लोग लेजर बना रहे हैं, कैश सब में कॉमन अकाउंट आ गया था हमारा, वो कोइंसिडेंटली आया था, हमेशा ऐसे होता नहीं है। ठीक है, व्हाट वाज आवर फोर्थ एंट्री, आवर फोर्थ एंट्री वाज ऑफ इनकम। क्या हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट, हमारा इनकम कैसे हुआ था, इंटरेस्ट हमें मिला था, टू इंटरेस्ट अकाउंट हमने क्रेडिट कर लिया था। और अमाउंट आप ऐसे लिख लो, हमने अमाउंट 2000 अज्यूम कर लिया था शायद, तो अमाउंट ऐसे लिखना होता है, ये एंट्री हो गई। तो मैं इसे बोल देता हूं इंटरेस्ट अकाउंट, दिस इज माय टाइटल ऑफ अकाउंट। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना होता है, नॉमिनल और डायरेक्ट वो सारी चीजें लिखनी नहीं होती है, वो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम आपको मिसिंग लग रहा होगा, वो है जर्नल फोलियो, वो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि उसमें मोस्टली हम लोग कुछ लिखते नहीं है, पर आपको कंफ्यूजन होती होगी तो लिख लो, जगह भी कम हो जाती है, एग्जाम में बनाना है पर। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। ठीक है, और ये मेरा नॉमिनल अकाउंट भी है, नॉमिनल अकाउंट भी है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम। तो मैं इनकम क्रेडिट कर लूं, जी हाँ कर लेता हूं। कैश में मुझे इंटरेस्ट मिला, अमाउंट है 2000। ये मैंने एक इफेक्ट दे दिया। दूसरे इफेक्ट के लिए मैं जाता हूं कैश अकाउंट में, आजा कैश। अभी वापस कैश मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट इंटरेस्ट इनकम की वजह से कैश मेरा आ रहा है, हाँ जी। तो मैं दूसरा इफेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, कैश अकाउंट में टू इंटरेस्ट। ठीक है, कैश अकाउंट में हम कैश नहीं लिखते और इंटरेस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, वैसे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखेंगे। ऐसे हम लोग एंट्रीज पास करते हैं। उसके बाद हमारा क्या था, लोन रीपेड। ठीक है, तो ये लोन अकाउंट है। तो चलिए अभी आप और अच्छे से समझेंगे। वो एंट्री में थोड़ी सी हम लोगों की कंफ्यूजन हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था, आपको मैं समझाऊं कैसे। अभी मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। लोन जो है हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अब मैं पहले एंट्री लिख लेता हूं, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमारा रीपेमेंट था 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का और 1 लाख रुपीस का। ठीक है, अब देखिए ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी है मतलब अगेन दिस इज रियल। ठीक है,
अब एक समझ लो, मैंने आपको बोला था कि लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो मैं बैलेंस यहाँ पे लिख लूं क्या? ये देखो मैं बैलेंस लिख लेता हूं। समझ लो मेरा टोटल है 10 लाख रुपीस का, वो मुझे 10 साल में रीपे करना है। ये अज्यूम कर लो। लोन अमाउंट कितना है? लोन अमाउंट है 10 लैक्स, ठीक है। 10 इयर्स में मुझे ये पे करना है, तो 1 ईयर में मैं कितना पे करूंगा? 1 लाख, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 1 लाख में 1 लाख, एक साल में 1 लाख पे करना है, वो हमने कर लिया। तो अभी देखिए ये जो अमाउंट है लोन अमाउंट 10 लाख, वो मैंने यहाँ ले ली है, बिकॉज लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। इट इज अ लाइबिलिटी, लोन इज अ लाइबिलिटी, मैंने ऊपर लिख दिया है। लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये देखो, तो अभी 1 लाख पेमेंट करने से क्या हो रहा है? मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, उसको मुझे कम करना है, तो मैं उसको टू कैश यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। टू कैश और 1 लाख, ठीक है। अभी इसका हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। ये जो डेबिट अभी हमारा 1 लाख दिख रहा है और क्रेडिट हमारा 10 लाख दिख रहा है, ठीक है। उसका हम लोग डिफरेंस ले ले तो डिफरेंस कितना आएगा? 9 लाख। अभी देखिए ये 9 लाख कौन सी अमाउंट है? जो बैलेंस है। 10 लाख में से आपने 1 लाख का लोन दे दिया, तो आपका बैलेंस कितना बचा? 9 लाख रुपीज। सो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये अगले साल चला जाएगा। 9 लाख रुपीज आपके बच गए, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। ऐसे क्रेडिट बैलेंस था, आपको कम करना था तो आपने डेबिट कर दिया, बैलेंस आपके पास में इतना बच गया। लोन अकाउंट। अभी इसका फर्स्ट इफेक्ट हमने देख लिया, अभी हमको नेक्स्ट इफेक्ट देखना है। हम लोग जाते हैं वापस कैश अकाउंट में। ये आ गया हमारा कैश अकाउंट। अभी कैश रियल है, लोन पे करने से कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं यहाँ पे लिख दूं बाय लोन अकाउंट 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारा था क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट, अभी क्रेडिटर इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। क्रेडिटर इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। हमारी एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू creditor account. Cash is real, creditor is personal, debit the receiver, credit the giver. Sorry, हमारी एंट्री थी creditor account debit because debtor is receiving, creditor account debit to cash account. क्रेडिटर की अमाउंट कुछ हमने अज्यूम कर ली थी, अमाउंट मैं भूल गया, देख लेता हूँ कितनी अमाउंट है, या यहाँ भी हमने अज्यूम कर ली तो चलेगा। 5000 हमने अज्यूम कर ली थी, ठीक है। अमाउंट में गड़बड़ हो सकती है, सारे अज्यूम फिगर है, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए अमाउंट्स अज्यूम कर रहा हूं। तो 5000। तो अभी देखिए, अभी क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो समझ लिए शायद मैंने किसी से उधार लेके रखा है 25,000 का, ठीक है, मैंने या बिजनेसमैन ने। तो बाय बैलेंस, ये मेरा बैलेंस है 25,000 रुपीज, ठीक है। अब मैंने पे कर दिया उसको, तो उसका क्या मतलब है कि मेरी ये अमाउंट कम हो गई। अब ये अमाउंट कम करनी है तो मैं क्या करूंगा? इसे डेबिट साइड में लिखूंगा, ठीक है। 5000, तो 25,000 माइनस 5000, मेरी अमाउंट कितनी बच जाएगी? 20,000। तो मैं इसको लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी आप बोलोगे दो दो जगह पे सर बैलेंस है, ये भी बैलेंस दिख रहा है, ये भी बैलेंस दिख रहा है। तो एक बात आप समझ लो, इसमें एक और कंसेप्ट होता है, ये भी आप समझ जाओगे। चलो देख लो, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो दोनों भी अगर बैलेंस है तो दोनों में फर्क है, एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है। सेकेंड एंट्री हमें करनी है कैश अकाउंट में, चलो करते हैं। कैश अकाउंट पे चले जाते हैं, आजा, कैश अकाउंट आ गया।
कैश मेरी जा रही है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने लिख दिया बाय कैश, सॉरी फिर से गड़बड़ कर दी, बाय क्रेडिटर 5,000 क्रेडिटर पेड। अब मेरी दूसरी एंट्री जो थी वो थी डेटर। डेटर ने पैसे दे दिए। अभी डेटर क्या है? करंट असेट, क्योंकि ये रिसीवेबल है, अमाउंट रिसीवेबल है, तो ये हमारा करंट असेट हो गया। वॉट एवर इज पेएबल इज लाइबिलिटी, वॉट एवर इज रिसीवेबल इज आवर असेट। ठीक है, फिर से मैं डेबिट क्रेडिट लिख देता हूं। ठीक है, डेटर पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये नेचुरल पर्सन है, किसी ने हमसे पैसे लिए हैं। एंट्री क्या है? अभी कैश अकाउंट डेबिट, हमें पैसे मिलेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू दिस पर्सन अकाउंट। पर्सन कौन है? डेटर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो हमें पैसे दे रहा है। अमाउंट कितनी अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे? कुछ तो अमाउंट अज्यूम करनी पड़ेगी यार। चलिए इसको 15,000 हम लोग बोल देते हैं, 15,000। तो अभी देखिए टू बैलेंस, समझ लो आपने किसी को गुड्स बेच दिए हैं क्रेडिट पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस समझ लो आपने 40,000 के गुड्स रिसीव किए हैं, 40,000 आपको किसी से लेने हैं, उसने आपको पे कर दिए हैं। देखिए करंट असेट है, मैंने आपको हमेशा बोला था असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, तो इसीलिए मैंने इसको डेबिट साइड में ले लिया। ठीक है, असेट्स हैव डेबिट बैलेंस। अभी 40,000 में से 15,000 आ गए, तो मतलब ये जो बैलेंस है वो कम हो गया, तो इसीलिए मैं क्रेडिट साइड में इसे लिखूंगा बाय कैश अकाउंट 15,000। मेरे अभी कितने बचे हैं? 25,000 रुपीज और बचे हैं। मैं इसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दूंगा, इस अकाउंट को मैं बैलेंस कर दूंगा इस तरह। अभी ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों अभी। ठीक है, यहाँ पे मेरा 40,000 टोटल बराबर आ गया, 40,000 टोटल यहाँ पे मैंने बराबर मेरा आ गया। दूसरा इफेक्ट मुझे देना है कैश में, कैश अकाउंट पे चले जाते हैं। ये लो हम लोग आगे कैश में। अभी क्या हो रहा है? पैसे हमें मिल रहे हैं। कौन दे रहा है? डेटर दे रहा है। कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं लिख दूं यहाँ पे डेटर, कितने पैसे उसने हमें दे दिए? 15,000 रुपीज। ठीक है, और हमारी लास्ट एंट्री है परचेज ऑफ असेट की। लॉन्ग टर्म असेट हमने खरीद लिया है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, शायद कोई अकाउंट यहाँ पे कम हो गया है, मैं अकाउंट ऐड कर लेता हूं सो दैट अकाउंट ऐड कर लेता हूं ताकि हम लोग एंट्री समझ सके। लास्ट एंट्री हमें करनी है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसको मैं कट कर देता हूं, ये सारा मेरा चला गया। आते हैं लास्ट अकाउंट पे। तो व्हाट इज माय लास्ट अकाउंट? इट वाज माय असेट अकाउंट। तो ये असेट कौन सा है? मैं समझ लेता हूं फर्नीचर, इसको मैं नाम दे देता हूं फर्नीचर। मैंने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, रिकॉर्डिंग के लिए मैंने टेबल खरीदा है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अभी ये क्या हो गया? ये मेरा लॉन्ग टर्म असेट हो गया, लॉन्ग टर्म असेट। ठीक है, अभी मैं इसकी एंट्री आपको बता देता हूं। क्या एंट्री पास की थी हम लोगों ने? असेट अकाउंट डेबिट, ये रियल अकाउंट है, इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश। कैश भी रियल अकाउंट है, कैश बिजनेस से जा रही है। हमने कितने की एसेट परचेस की थी? 75,000। हाँ, ये अमाउंट मुझे याद है तो वही हम लोग लिख लेते हैं। अभी देखिए असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ये हमारा रियल अकाउंट भी है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए मैंने यहाँ पे 75,000 लिख दिया। अभी ये जो इतनी वैल्यू है ये हमारे बिजनेस में आ गई। बाय बैलेंस में ऐसे लिख देता हूँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75,000। इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग मैंने लिखा नहीं है, शायद हो सकता है शायद नहीं हो सकता है।
इट डिपेंड्स। अगर आपके पास पहले से कोई फर्नीचर है तो बैलेंस होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो नहीं होगा। और दूसरी एंट्री कैश में कर देनी है। क्या हो रहा है, मेरा कैश जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं बाय असेट। असेट का टाइप मेरा क्या था, फर्नीचर, 75,000। ठीक है, फर्नीचर 75,000। और इसकी भी टोटल लेके आपको मैच यहाँ पे कर देनी है, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं। 1,75,000, 15,000 मतलब कितना हो गया, 1,90,000, और ये 1,91,000 टोटल हो गया, 1,91,000। तो मैं लिख देता हूँ 1,91,000, 1,91,000। और इसकी टोटल कितनी हो गई, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 22,000। तो अभी ये मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 0 0 0, ये यहाँ पे चला गया। 91 में से 22 चले गए, कितना डिफरेंस हो जाएगा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट्स बी एक्यूरेट, मुझे चांस नहीं लेना है। ठीक है, 91 में से 22 चले गए तो बच गए 69। सो 1,69,000 बचे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैलेंस लिखूंगा क्या, 1,69,000 नहीं, मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्या होता है देखो, ये मेरे एक्सपेंसेस है और ये मेरे इनकम है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जितनी कैश आपके पास है उससे ज्यादा आपने खर्चा कर दिया। सपोज आपके पास है 5,000 रुपीज और आपने खर्चा कर दिया 20,000 रुपीज। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, खर्चा मेरा 1,91,000 का हो गया और मेरे पास पैसे कितने हैं, सिर्फ 22,000। तो 22,000 में से मैंने 1,69,000 कैसे खर्च कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे बैलेंस आता है, हमेशा बैलेंस होगा आपके बिजनेस में, कुछ ना कुछ बैलेंस होगा ही। तो ये जो एंट्री है नॉर्मली ये ऊपर आती है, अभी मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वरना ही आप फर्स्ट एंट्री करोगे। ये क्या होगा, आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, समझ लो आपके पास पहले से 3 लाख रुपीस कैश पड़ी है, और 3 लाख रुपीस आपके पास कैश पड़ी है और ये उसमें 22,000 आप ऐड कर लो, तो आपका कैश बैलेंस कितना हो गया, 3,22,000। ठीक है, अब 3,22,000 में से आपने ये 1,69,000 आपके चले गए। ठीक है, 3 लाख में से 1,69,000 आपके चले गए, तो आपके पास बचे कितने पैसे अभी, 1,31,000। तो ये अभी देखो, ये साइड ज्यादा हो गई, दिस साइड इज मोर, दिस साइड इज लेस। तो जहां पे भी जो भी साइड लेस है वहां पे आप डिफरेंस लिख देना बाय बैलेंस। ठीक है, 1,31,000। ऑलराइट, 1,31,000। अब ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी ये फिगर आपकी बदल जाएगी। अभी कितना हो गया, ये आपका 3 लाख रुपीस और ये आपका हो गया 3 लाख रुपीस, ये आपका टैली हो गया। ठीक है, और इसी तरह से ऑटो एंट्री का ट्रांजैक्शन BTTG, बिजनेस ट्रांजैक्शन टू इफेक्ट्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स देख के हमने समझ लिया है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लेक्चर बहुत लंबा था, आप इसको रिपीटेडली देखिए। मैं यूट्यूब पे इसको अवेलेबल करवाऊंगा, फ्री होगा, कितनी भी बार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड पार्ट होगा वो टोटली प्रैक्टिकल का पार्ट होगा। इसमें भी हमने प्रैक्टिकल कवर कर लिया है, बट अभी मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, डायरेक्टली अकाउंट प्रेजेंट करूंगा। ओके, सी यू टिल देन, हैप्पी अकाउंटिंग।